टॉपिक है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 12। और इस T के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं कि टाइम कैसे निकलता है। और इस टाइम को निकालने के लिए केसेस बनते हैं कि ड्राइंग्स कैसे करी जाती हैं। क्या ड्राइंग्स मंथली बेस पे हैं, क्या ड्राइंग्स मंथली बेस पे हैं, या क्वार्टरली बेस पे हैं। तो कैमरे में सीधी नहीं आ रही। और या फिर सेमी एनुअली बेसिस पे। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का क्वार्टर होता है। सेमी एनुअली 6 महीने का होता है। और मंथली 1 महीने का होता है। बिगिनिंग, मिडल और एंड, 3 केस हमने सीखे हैं। हर केस में बिगिनिंग, मिडल और एंड। ऐसे इसमें बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है ना बच्चों? यस सर। तो बेटा बात समझने की क्या है सर, इसको याद कैसे करा जाए? इसको याद करना बड़ा ही आसान है बेटा। ध्यान रखना, मिडल एक ऐसी चीज है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो सेमी एनुअली हो, हमेशा 6 मंथ्स निकल के आती है। क्या? मिडल हमेशा 6 मंथ्स निकल के आती है। देयर इज ऑलवेज 6 मंथ्स कंप्यूटेशन इन केस ऑफ मिडल। बट इन केस ऑफ मंथली, अब ध्यान से सुनना मेरा तरीका, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाला। एक महीने को डिवाइड बाय 2 कर दो, क्या आंसर है? 0.5। 3 मंथ्स को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आया? 1.5। और 6 मंथ्स को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आया? 3 मंथ्स। ये जो बात बताने जा रहा हूं बेटा किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। 0.5, 1.5 और 3, 6 में बिगिनिंग में ऐड कर दो और एंड में माइनस कर दो। यानी कि इस 6 में ये 0.5 ऐड कर दो बिगिनिंग में, और एंड के केस में 6 में से माइनस कर दो। ऐसे इस 6 में 1.5 प्लस कर दो बिगिनिंग के केस में, और एंड के केस में माइनस कर दो, दैट इज 4.5। सेमी एनुअली के केस में 6 में ये 3 ऐड कर दो और इस 6 में 3 माइनस कर दो। तो ये आपका याद करने का शॉर्टकट तरीका है, पेपर में कभी नहीं भूलोगे। अपनी माइंड में एप्लीकेशन ऐसी करना कि मिडल हमेशा 6 रहता है। मंथ है तो मंथ का आधा हुआ हाफ ऐड करना बिगिनिंग में, क्योंकि बिगिनिंग में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड में कम। क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, 1.5 आया हाफ करके, हाफ बढ़ा 1.5 बढ़ा दो, 1.5 रिड्यूस कर दो। सेमी एनुअली 3 मंथ्स आया, 3 मंथ्स ऐड कर दो बिगिनिंग में, 3 मंथ्स ऐड कर दो, रिड्यूस कर दो एंड में। सब बच्चे नोट करेंगे। जो हमने टिल नाउ अभी तक हमने जितना पढ़ा है, किस टॉपिक के बारे में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक के बारे में। इस मेथड का नाम होता है, इसको मैं बोलता हूं अपने लिए मेथड नंबर 1। बुक में भी मेथड नंबर 1 ही लिखा हुआ है, बट आपकी बुक में इसका नाम नहीं दे रखा। इसका मेथड का नाम होता है एवरेज बेसिस मेथड। इस मेथड का नाम होता है एवरेज बेसिस मेथड। व्हाट इज एवरेज बेसिस? टाइम निकालनी है और टाइम की एवरेज लेनी है। फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स की यूसेज ली और उस यूसेज को डिवाइड बाय 2 करके दैट इज एवरेज कर दिया। बट सर ये मेथड लगेगा कब? व्हेन टू अप्लाई? बेटा कुछ कंडीशंस बता रहा हूं। अगर ये ऑल का मतलब समझते हो ना, सारी की सारी। अभी 3 कंडीशंस लिखूंगा, ऑल कंडीशंस फुलफिल होंगी
तभी ये मेथड लगेगा एवरेज बेसिस मेथड। क्या कंडीशन है सर? सेम अमाउंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर ए हर महीने 5,000 रुपए निकालेगा तो ए सिर्फ 5,000 रुपए ही निकाल सकता है। अगर अप्रैल में 5,000 निकाले तो मई में वो ये नहीं कह सकता कि मैं 6,000 निकालना चाहता हूं। अगर वो 6,000 निकाल ले तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा। इस मेथड की प्रायर कंडीशन है सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एवरी मंथ। हर महीने सेम अमाउंट होना चाहिए। ए के 5,000 ही रहने चाहिए। अगर बी कह रहा है कि 6,000 निकालेगा तो बी 6,000 ही निकाल सकता है, ना 6 के 500 रुपए कम, ना 500 रुपए ज्यादा। इवन 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। पहली कंडीशन सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एवरी मंथ। दूसरी कंडीशन सेम डेट का क्या मतलब होता है सर? कि बेटा अगर बिगिनिंग में पैसे निकाल रहे हो तो हर महीने की फर्स्ट डेट पे ही पैसे निकालेगा। अगर मिडल में निकाल रहा है तो 15th डेट पे ही पैसे निकालेगा, 16 नहीं हो सकती। एंड पे निकालेगा तो या तो 30 पे या 31 पे, या फरवरी का महीना है तो 28 की डेट हो सकती है। 30, 31 या 28 के फरवरी के केस में 28 डेट हो सकती है। तो ना तो अमाउंट के साथ कोई चेंजेस अलाउड है, ना डेट के साथ कोई चेंजेस अलाउड है। तीसरी बात, अगर देखो बच्चों मंथली ड्राइंग्स का केस है, समझना पहले बात को। अगर मंथली ड्राइंग्स का केस है तो 12 ड्राइंग्स होनी ही चाहिए। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स का केस है तो 4 ड्राइंग्स होनी ही चाहिए साल भर की। अगर सेमी एनुअली का केस है तो 2 ड्राइंग्स होनी ही चाहिए साल भर की। ऐसा ना हो कि केस तो मंथली ड्राइंग्स का है बट वो कहता है चलो एक साल में 11 ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, एक ड्राइंग्स नहीं निकालने का मन है, या एक ड्राइंग बढ़ा देते हैं 13 कर देते हैं। ना 12 की 11 हो सकती, ना 13 हो सकती, ऐसी ना 4 की 3 हो सकती, ना 5 हो सकती। यानी कि सेम टाइम इंटरवल मेंटेन होना चाहिए। सेम टाइम इंटरवल टू मेंटेन इन एवरी ड्राइंग्स। हर ड्राइंग्स का, पहली ड्राइंग्स का दूसरी ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो दूसरी और तीसरे में भी वही मेंटेन होना चाहिए, तीसरी से चौथे में भी वही मेंटेन होना चाहिए। यानी कि ड्राइंग्स पूरी होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। यानी कि हर महीने सेम अमाउंट निकालेगा, हर महीने की सेम तारीख को निकालेगा, 12 या 4 या 2 ड्राइंग्स निकालेगा जो रिस्पेक्टिव केस है, और उसके अंदर कोई टाइम इंटरवल में कोई छिड़ाखानी नहीं होगी। जब ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तब ही ये शॉर्टकट मेथड, एवरेज बेसिस मेथड, जिसमें टाइम बड़े शॉर्टली निकल जाता लग सकता है, वरना नहीं लग सकता। नोट करेंगे। इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इफ all the above 3 conditions are not fulfilled, if all the above 3 conditions are not fulfilled, then this method shall not be applied, ये मेथड नहीं लगेगा, and then product method shall be applied। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? जो आज तक हमेशा अपनी लाइफ में सीखा है उसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड शैल बी अप्लाइड।